मैं आप लोगों से कहते रहता हूं कि आपको अच्छी बकरी की तलाश पर गाँव पर जाना है, गाँव तक पहुंचना है। और जब आप गाँव तक पहुंचेंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी। हो सकता है कि उसकी जो कीमत है वो थोड़ी सी महंगी आपको पड़ेगी ज़रूर, परंतु आपको कभी भी घाटा उस चीज़ से नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरीश यादव पर। आज हूं मैं राजस्थान के जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में मझेवला गांव है और अभी मैं जंगल में हूं। कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये आप लोगों के लिए और ये मेरा प्रयास है कि आपको क्वालिटी वाली बकरियां दिखाई जाएं, चाहे मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ ही क्यों ना सहनी पड़े। आप देख सकते हैं मैं यहाँ का सबसे पहले आपको व्यू दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ का क्या व्यू है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दादाजी बकरियाँ लेकर आए हैं और इनकी बकरियाँ ये देखने मिल रही हैं और मैं बिल्कुल टॉप पर हूँ। उससे ऊंचे भी पहाड़ हैं। आप जैसे ये सामने लगा हुआ पहाड़ देख सकते हैं, ये पहाड़ है और यहाँ पर बकरियाँ टोटली ग्रेजिंग पर आई हुई हैं। हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे भी। कुछ गुजरी नस्ल की बकरियां हैं और कुछ सिरोही नस्ल की बकरियां हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे पालन होता है, ये बकरियां जो हैं कैसे जंगलों पर रहती हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक्चुअली जो बकरियों का पालन हो रहा है, कहा जाए तो जो टॉप क्वालिटी की बकरियां होती हैं वो गाँव पर ही मिल रही हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कितनी हैवी बकरी है, ये आपको देखने मिल रही है। सामने ये बकरियां आपको चरती हुई दिखाई दे रही हैं और मैं यहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल जंगल में है। मझेवला जो है वो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है और ऐसी ही बकरियां आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। अभी मैं आया हुआ था तो मुझे महेंद्र जी मिले और इनको आप पहले से भी जानते हैं। ये इनका फार्म है यहाँ पर मझेवला में। तो सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्ते। और मैं कुछ जानना चाहूँगा इनसे। पहले तो अपन बकरियां देखते हैं। सारी बकरियां बहुत ही खूबसूरत हैं और जैसे यहाँ पर ये बकरियां जो पत्ती चुग रही हैं सर, ये कौन सी पत्ती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये गांगन का पेड़ है, ढोकड़ा का है, दान है। हाँ हाँ, जैसे वो बाकी हरे चारे तो है ही, नॉर्मली बेसिक है। जो हरा चारा जो दिख रहा है वो तो है की तरह सारा, है ना। जैसे ये बकरी है, हर चीज़। ये जो पत्ती लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं सर? दान। दान। और ये जो सामने ये भी वही है क्या? ये भी वही है। ये बड़ा वाला पेड़, ये देखते हैं, ये जो बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है, ये किसकी पत्ती है सर? ये दोगड़ी, धोकड़ा। और ये जो सामने दिख रहा है ये भी इसकी दान है। ये थोर है। इसको खाती हैं बकरियां? खाती है। इसकी जो ये पत्तियां हैं इसको खाती होंगी, है ना। तो हर तरीके का पेड़ मिल जाता है इसमें। हर तरीके के पेड़ को ये आराम से खा लेती हैं, अलग अलग तरीके। जैसे यहाँ पर भी आपको देखने मिल रही होंगी। आपको वीडियो थोड़ा सा बोर कर सकता है क्योंकि मैं जनरली जिस तरीके के वीडियो शूट करता हूँ उस तरीके से बिल्कुल अलग ये वीडियो है और टोटली जंगल पर हूँ मैं। और यहाँ पर जो बकरियाँ देखने मिल रही हैं जो नेचुरल ग्रेजिंग पर आती हैं, बिल्कुल पहाड़ों पर। हम सिरोही के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। सर का फार्म भी है, तो सर जो है वो सिरोही बकरी के ऊपर काम करते हैं। ये जनरली जो बकरियां आपको देखने मिल रही हैं ये सिरोही नस्ल की बकरियां हैं। चलिए कुछ और बकरियां आपको दिखाते हैं और किस तरीके से इनका पालन होता है। मैं इसमें एक टॉपिक और ऐड करूंगा कि जो फीडिंग कॉस्ट होती है वो किस प्रकार से कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, बहुत बेहतरीन एक सिरोही का ब्रीडर और एक सिरोही की बकरी आपको देखने मिल रही है ना। तो 13 महीने 14 महीने। ये कितने महीने का है सर? ये 13 महीने का। 13 महीने का। अभी दांत तो नहीं बनाए होंगे इसने? नहीं, बनाने लग गया। अब बनाने लग गया है। बना लेगा। तो जो मेरा प्रयास था वीडियो में, अक्सर मैं आप लोगों से कहते रहता हूं कि आपको अच्छी बकरी की तलाश पर गांव पर जाना है, गांव तक पहुंचना है। और जब आप गांव तक पहुंचेंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी। हो सकता है कि उसकी जो कीमत है वो थोड़ी सी महंगी आपको पड़ेगी ज़रूर, परंतु आपको कभी भी घाटा उस चीज़ से नहीं लगेगा। इस बात का ज़रूर आपको ध्यान देना है।
मैं सर से कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा सर कि टाइमिंग क्या रखते हैं आप, किस प्रकार से सुबह कितने बजे निकालते हैं? सुबह 9 बजे निकलती है हाँ, और शाम को 6 बजे चली जाती है गाँव। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एग्जैक्ट जो टाइम है हमारे पास अभी 5:40 हुआ है ना। और ये राजस्थान है तो थोड़ा सा धूप ज़्यादा होती है, तो इन यहाँ पर दिन थोड़ा सा लेट ढलता है, शाम को 7 बज जाते हैं अंधेला होते हुए। और जैसे अगर MP, बिहार, यूपी की अभी इस टाइम की बात करते हैं तो 6 साढ़े 6 बजे अंधेला होना शुरू हो जाता है। तो सर किस प्रकार से आप अपनी जो फीडिंग कॉस्ट है बकरियों की, जनरली जो अपन एक कैलकुलेट करते हैं जो स्टॉल फीडिंग पर रखते हैं उनकी 15 रुपये 20 रुपये निकलती है, तो आपके यहाँ पर क्या फीडिंग कॉस्ट बहती है जब आप उन्हें टोटल ग्रेजिंग पर रखते हैं? अभी तो 0% आती है, जैसे इसमें ये पड़ता है 7-8 रुपये जो अपन दाना देते हैं ना, इसका खर्चा आता है, बाकी कुछ खर्चा नहीं है अभी इस टाइम जंगल में। जैसे 4 महीने तक कुछ खर्चा नहीं है। मतलब जो 4 महीने कौन कौन से? ये आ गए ना, जैसे बारिश का टाइम जैसे शुरू होता है 4 महीने, बारिश कुछ नहीं है, बारिश के टाइम सूखे चारे देने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। मतलब ये इसमें बिल्कुल अपन 0% 0% फीड का 0% आता है, दाने का आएगा तो उसमें ये मान के चलो 7-8 रुपये दाने का। दाने में अभी क्या क्या दे रहे हैं सर? जो बस बच्चे दिए उनको बाजरा उपला। और जैसे अभी जो बकरियां हैं, मैक्सिमम बकरियां जो होंगी वो प्रेग्नेंट होंगी। प्रेग्नेंट है हाँ, तो सारी ये। उनको किस प्रकार से डाइट आप देते हैं? उनको अभी कुछ दाना देना है, जैसे 400 ग्राम 400 एवरेज, जो ठंड करता है ना उस हिसाब से। क्या और बाकी इनको ऑयल वगैरह जो देना है 1-1 1.5 kg। हाँ, जैसे ग्याबन है 3.5-4 महीने ग्याबन है, 50 पीस है, तो उनको अभी जैसे डेली उनको ये 20 ग्राम तेल और 1 चम्मच हल्दी की कुछ छाछ के अंदर मिक्स करके रोज डेली देने का काम। तो ये तो डेली उससे क्या है कि जैसे शाइनिंग वगैरह चमक बनी हुई रहती है, बच्चे से देने में कोई तकलीफ नहीं होती है। चलिए कुछ और आपकी बकरियां देख लेते हैं। और इनका तो ये डेली का काम है, मेरे लिए कुछ नई चीज़ें हैं, ये नया काम है जो यहाँ पर बकरियों के पास आना और बैग लेकर, कैमरा लेकर आप लोगों के लिए ये बकरियां देखना जंगल में जाकर, ये भी नया एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कितने चाव से बकरी खा रही है। और हम कलर की बात कर रहे थे, तो अक्सर जब बकरियों में इस टाइम पे होती है तो सर लोग बात करते रहते हैं बकरियों की चमक की, तो वो किसके ऊपर निर्भर करती है? मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जैसे इस ये 2 बकरी अपने सामने दिख रही हैं, इसमें ज़्यादा शाइनिंग का कारण वही ज़्यादा ही है। जैसे अपन एक तो प्योर ब्लड लाइन में आ गई, और प्लस पॉइंट अपन जैसे तेल दे देते हैं, दाना देते हैं इसको, तो ऑयल की वजह से इनमें शाइनिंग रहती है 12 महीने। जैसे 1.5 kg तेल इनको साल में एक बार देना पड़ता है। 1.5 kg तेल? हाँ, साल में एक बार। तो उससे क्या, जैसे ग्याबन है 3.5-4 महीने की, उसके बाद में देते हैं, तो उसमें शाइनिंग 12 महीने बनी रहती है। 12 महीने शाइनिंग बनी, स्ट्रॉन्ग भी रहता है जानवर, उससे मजबूती रहती है जी। ये चीज़ है। और जैसे हम बकरियों की दूध की कैपेसिटी की बात करते हैं, ये बकरी जो सामने दिख रही है इसके आप अडर साइज़ देख सकते हैं, आपको लटकता हुआ अलग से दिखेगा। सर ये क्या बकरी प्रेग्नेंट है कि अभी 2 बच्चे साथ हैं? 2 बच्चे हैं। क्या मिल्क कैपेसिटी है सर? मिल्क कैपेसिटी इसकी रहेगी जैसे 1.25 लीटर पर टाइम का, 1.25 लीटर हो जाएगा, 2.5 लीटर हो जाएगा। 1.25 लीटर सुबह, 1.25 लीटर शाम को। 1.25 लीटर सुबह, 1.25 लीटर शाम को। यही है। अक्सर मेरे पास सवाल आते रहते हैं कि सर हमें बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए? जो छोटा बच्चा होता है उसे तो पहले इनका आधा दूध निकाल के फिर छोड़ना पड़ता है। जैसे धूप के अंदर गर्म रहता है ना, पूरे दिन चलती रहती है बकरियां जंगलों में धूप में, हाँ, तो उनका थोड़ा सा आधा दूध निकाल के फिर दूध पिलाना रहता है। रात भर में पीते रहे और दिन में आती है तो थोड़ा सा निकालना पड़ता है। उससे क्या है कि लूज मोशन वगैरह नहीं होता है। और कितने देर बाद उन्हें दूध पिलाने के लिए छोड़ना चाहिए बच्चे? जैसे यहाँ से चरने के बाद आपकी बकरियाँ 7 बजे पहुँच जाती हैं। हाँ, तो उनका थोड़ा दूध निकाला, उसके बाद में छोड़ दो हाथों हाथ। हाँ, तो वहाँ छोड़ सकते हैं। हाँ। बस ये है कि आपको शुरू का जो दूध गर्म दूध नहीं पिलाना चाहिए, थोड़ा हाँ, वो, तो उससे लूज मोशन वगैरह का चांस नहीं बनता है। हाँ, ये चीज़ है। चलिए, जैसे ये बकरी है सर, इस बकरी की क्या फीचर होंगे सर? ये जो सामने अपन को दिख रही है, सेकंड टाइम बच्चा देने वाली है। और अपने लॉट पर मैक्सिमम ऐसी कितनी बकरियां हैं सर? अपना ये जानना चाहेंगे। इस झुंड में अपनी जो बकरियों के पास अपन आए हैं, अभी सब फैली हुई हैं यहाँ वहाँ, तो अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अभी आपके पास लगभग कितनी बकरियां होंगी? ये 50 नग है और एक मेल ब्रीडर है इसमें।
50 के साथ एक मेल ब्रीडर है। हाँ, और ये सब प्रेग्नेंट है, जैसे 3.5-4 महीने की, 4.5 महीने की ऐसे प्रेग्नेंट है। जैसे 5-10 बकरियों ने तो बच्चे दे दिए हैं, बाकी सब 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे दे देगी। हाँ, क्योंकि जो हम जनरली जैसे हल्की सी बारिश कम हो जाएगी ना, वैसे बच्चे देना स्टार्ट कर देगी। उस हिसाब से ब्रीडिंग हो रखी है। बिल्कुल, जनरली जो बकरियों का एक गर्भकाल होता है वो आपका 142 से लेकर 152 दिन का होता है। तो ये अप्रैल मंथ के लास्ट में क्रॉस कराई जाती हैं, या अप्रैल से क्रॉस होना शुरू हो जाती हैं बकरियां। तो उस हिसाब से 5 महीने या 150 दिन गिनकर आप क्या कर सकते हैं, बकरियां क्रॉस होती हैं। उसके बाद इतने दिनों बाद अपन को बच्चे मिलना शुरू हो जाते हैं। चलिए कुछ और बकरियां देखते हैं, और कुछ नई चीज़ है, ये आपको चैनल पर पहली बार देखने मिल रही होगी कि मैं जंगल पर जा रहा हूँ और ऐसी बकरियों की तलाश कर रहा हूँ जहाँ पर ब्लड लाइन की बात की जाती है, जहाँ पर प्योरिटी की बात करी जाती है, जहाँ पर, है ना, अगर हम बात करें कि टॉप क्वालिटी की बकरियों की बात करी जाती है, जिनका बॉडी वेट नॉर्मली 45 से 50 केजी का हो जाता है, वैसी बकरियां हम देख रहे हैं। और ये देख सकते हैं किस तरीके से बड़े प्यार से, बड़े चाव से बकरी जो है वो खा रही है। और सर ये नई बकरी पकड़ कर लेकर आए हैं। चलिए इस बकरी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अभी तो ये जंगल पर है, तो बिल्कुल भरी हुई है और चमक भी बहुत प्यारी लग रही है। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। ये जैसे 2.5 साल की बकरी हो गई और दूसरी बार बच्चा देगी। 2.5 साल की बकरी हो गई है और दूसरी बार बच्चे देगी। अभी 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 बच्चे वाली है, मतलब 2 बच्चे देने वाली है। सारी अडल्ट बकरियां है ना, जैसे सेकंड बार वाली, थर्ड बार वाली ऐसी है। कुछ फर्स्ट बार वाली भी है, 10-12 फीमेल। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ये तो टोटल जंगल पर निर्भर हैं आपके यहाँ की बकरियाँ? अभी जंगल पे निर्भर है, सूखा चारा मिलता है, सुबह सुबह थोड़ा बहुत डालते हैं। और मान लीजिए कोई हमारे यहाँ से आता है, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से आता है, जहाँ पर ऐसे जंगल नहीं है, और वो ऐसी बकरियां लेकर अपने यहाँ पर रखना चाहता है भाई, क्योंकि उसकी भी लालसा है कि मैं भी अच्छी बकरियों का पालन करूं ताकि मुनाफा मुझे अच्छा हो। तो किस प्रकार से वो अपने यहाँ पर इन बकरियों को ढाल सकता है, क्योंकि ऐसे जंगल तो देखने मिलते नहीं हैं। सूखे चारे जो दे रहे हैं आप, उनको राउंड फिगर में देना है जी। एक ही चीज़ नहीं, जैसे यहाँ से लोग ले जाते हैं तो वो गेहूँ का भूसा स्टार्ट कर देते हैं ले जाते, तो इनकी हेल्थ डाउन होना स्टार्ट हो जाती है डायरेक्ट। वो खाएगी ही नहीं, खाएगी नहीं। अगर गेहूं का भूसा ही है, उनके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, तो उसमें जौ का दलिया वगैरह कुछ अपन मिक्स करके देना पड़ेगा। आप एक ही चीज़ गेहूं का भूसा डाल रहे हो तो उसमें इनकी हेल्थ डाउन होकर ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। और गेहूं का भूसा तो बकरी अगर खा भी रही है तो उसमें तो मान लीजिए कुछ भी ऐसी चीज़ प्रोटीन नहीं होता, ताकत नहीं होती उसके अंदर कुछ, है ना, वो नहीं होता है। तो गंवार के हैं, लौंग पत्ती है, चने के हैं, मूंगफली का है, राउंड फिगर में सोयाबीन का, कुछ भी जो भी है तो वो राउंड फिगर में खिलाना पड़ेगा। आप एक ही चीज़ गेहूं के भूसे पे, यहाँ से लोग खरीद के ले जाते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं, उनकी शिकायत यही रहती है, बोले यहाँ पे शूट नहीं, शूट सब होती है, लेकिन समस्या ये है कि वो फिटिंग ढंग से नहीं करवा पाते हैं। लेके तो चले जाते हैं, पैसे है उनके पास दे देते हैं, लेकिन फिटिंग ढंग से नहीं करवाते, मेंटेन सही नहीं करते। वहाँ ले जाके कहीं ना कहीं कमी उनमें है। यहाँ पे माल में कमी नहीं है कुछ, यहाँ से तो अपन फ्रेश लेके जा रहे हैं, आगे भी फ्रेश पहुँच गया। मेंटेन करने का जो तरीका है उनका, वो शूट नहीं होता उनका। जैसे अपन गेहूं का भूसा खिलाते जाएंगे, क्या मतलब है, जानवर रिजेक्ट हो जाता है उससे, धीरे धीरे हेल्थ डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। किसी प्रकार का कोई भी ग्रोथ हमें देखने नहीं मिलता उसमें। स्टॉल फीडिंग में उसमें नहीं मिलेगा, राउंड फिगर में देगा तो चल जाएगा। और उसमें अगर गेहूं का भूसा देना है तो उसमें जौ का दलिया वगैरह अपन मतलब दाना दो मिक्स में, तो उससे उसकी एनर्जी ताकत वगैरह बनी रहे, तो वो फिर भी चल सकता है। लेकिन फिर भी राउंड फिगर में देना पड़ेगा, केवल गेहूं का भूसा काम नहीं देगा। चलिए सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि इन बकरियों को भी देखते हैं, फिर उसके बाद मैं एक चीज़ और सर से ऐड करवाऊँगा। इसमें जानना चाहूँगा कि जो नए किसान आना चाहते हैं वो अपने यहाँ पर बकरियों को किस तरीके से ढाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि यहाँ से तो लेके चले जाते हैं, अब वो ढालना नहीं सीख पाते हैं कि यार हमें किस प्रकार से इन बकरियों को अपने यहाँ के क्लाइमेट में कन्वर्ट करना है। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। टाइम टेबल से दें, अपने जो भी खाना पीना देना है इनको टाइम टेबल रखे, एक सिस्टमेटिक ढंग से इनको खाना पीना दे, दाना दे, तो उससे इनका सिस्टम जैसा रहेगा। जैसे आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बकरी पालन में तो बाद में आए, इससे पहले आप क्या करते थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए, ताकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी सजग हो सके और आपको देखकर वो भी। होटल लाइन का काम किया था मैंने पहले।
हाँ 10 साल तक किया था। जी। नज़दीकी पुष्कर पड़ता है यहाँ से 12 किलोमीटर हमारे। हाँ हाँ। 10 साल तक जॉब की थी मैंने। वहाँ पर 10 साल ऑलरेडी जॉब कर चुके थे। फिर छोड़ दिया मैंने वहाँ से, फिर मैं फार्मिंग में लग गया वापस। तो और हमारे इधर पिताजी वगैरह तो रखते ही हैं शुरू से ही, तो फिर मैंने इंटरेस्ट लेके इसमें काम किया और इनको बढ़ाया धीरे धीरे। अब बढ़ गई है, जैसे 50 पीस है इनके, राउंड फिगर में बच्चे वगैरह चलते रहते हैं। कुछ बकरियां सेल हो जाती है, कुछ नई हो जाती है, तो उनमें सिस्टम जैसा रहता है। नई फीमेलें तैयार हो जाती है, बच्चे तैयार हो जाते हैं इनके, उसमें अच्छा सिस्टम चल जाता है। कमाई भी अच्छी है, अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो अच्छा धंधा है, कोई बुरा नहीं है। और जैसे पढ़ा लिखा वर्ग इसमें आ रहा है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, कहीं से सीख रहा है, व्यावसायिक स्तर पर बकरी पालन करना चाहता है, तो आपकी क्या राय है कि मान लीजिए वो कितनी बकरियों के साथ शुरू करे तो लगभग कितने समय बाद उसको प्रॉफिट मिल जाएगा? मैं ये वीडियो ज़रूर आपसे शूट करवाना चाहूँगा। मैं एक वीडियो के ऊपर आपसे बात करूँगा कि अगर हम इस ब्रीड की बकरियां लेकर आते हैं, खास करके अगर हम जो जमुनापारी है, सिरोही है, या बड़ी नस्ल की जो सिरोही बकरियां होती हैं, गुजरी बकरियां होती हैं, वो इतने समय पर कितने समय पर तैयार हो जाती हैं और कितने है ना समय बाद कितने की हो जाती हैं, उससे हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे 15 महीने की फीमेल तैयार हो जाती है जी। ऐसा 15 महीने लगते हैं फीमेल तैयार होने में। ब्रीडिंग हो जाती है उसकी 15 महीने के अंदर, बच्चे देने लग जाती है, तो वो सेटअप चालू हो जाता है। फिर ज़्यादा बड़ी बकरी ख़रीदने में, मतलब जो बच्चे देने वाली है उसमें प्रॉफिट ठीक रहता है। जैसे 15 महीने में 2 बार बच्चा देने लग जाती है, और नई शुरुआत में फर्स्ट बार 15 महीने की होती है, बच्चे देने लग जाती है। और उसके बाद में जैसे उसमें अपन आप बता रहे हैं उस हिसाब से, जैसे सिरोही की जो बकरियां हैं, कम से कम 15 से 20-25 प्लस एक ब्रीडर ये रखना चाहिए उसके अंदर। उससे क्या है, ब्रीडिंग सेटअप चल जाता है, क्योंकि संभालने वाला आदमी तो टाइम तो वही वेस्ट होगा। अपन 5 रखो चाहे 25 रखो, तो उसमें कम से कम 15, 20, 25 अपने हिसाब से जैसे बजट रहे उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। 20-25 बकरी से अपन प्लानिंग करें तो उनमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्म सेट होने में तो 2-3 साल लगते हैं, लेकिन शुरुआत हो जाती है। बच्चे वाली में शुरुआत ऐसे हो जाती है, जैसे आज अपन ने खरीदी और 1 महीने बाद में बच्चे दिए, 3-4 जैसे उसके 2-3 महीने के बच्चे हुए, तो 1 महीने बाद में दूध प्लस बच्चे उनमें मतलब रिटर्न शुरू हो जाता है। और जैसे छोटी पट्टे लेते हैं तो उनको 12 महीने तो साल भर तैयार करने में लगता है टाइम, में थोड़ा फीडिंग वगैरह का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ जाता है उनका, ब्रीडिंग कराने में टाइम लगता है उनमें। इनमें टाइम नहीं लगता। जैसे ये तो जैसे 2 महीने बाद में स्टार्टिंग हो जाती है, बच्चे आने लग गए, दूध होने लग गया, खाद जो भी है वो तो चलता है, कंपलसरी चल रहा ही है। ये चीज़ है। ज्ञापन अपन ब्याई हुई बकरियां ले तो उनमें ज़्यादा ठीक रहता है, कम समय में जमी हुई रहती है ना। एक कम समय में शुरुआत हो जाए, 12 महीने तक एक पैसा ही नहीं आ रहा उनमें, और एक जो शुरुआत हो गई शुरू में ही, वो है प्रॉफिट। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, तो बच्चे साथ आ रहे हैं उनके, ज्ञापन आ रही है, वो प्लस पॉइंट मिल रहा ना। एक अपन खर्चा करें 12 महीने तक जानवर पे, तो 6-7 हज़ार रुपये खर्चा करें, उसके बजाय तो 5,000-6,000 एक्स्ट्रा देके अभी बच्चे देने वाली खरीदे, तो उसके दूध वगैरह बच्चे वगैरह अपना मतलब शुरू हो जाए शुरुआत में ही जी। ये नहीं कि अपन 12 महीने इंतज़ार करना पड़े, इंतज़ार करने की अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़े, ये चीज़ रखनी पड़ती है। तो किसान दोस्तों, ये थे हमारे साथ महेंद्र जी, जो कि मझेवला में इनका फार्म है, और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें ब्रीडिंग सेटअप एक दिखाइए जिसमें बकरियां और बकरे तैयार किए जाते हों, क्योंकि मैं अक्सर मेरे व्यूवर्स की मेरे से शिकायत भी रहती है कि आप केवल ट्रेडर्स के वीडियो डालते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे फार्मरों से भी मिलता हूँ, फार्मर्स के भी वीडियो डालता हूँ, आप देखते होंगे। तो ये भी कुछ ऐसे फार्मर हैं जो अब ग्राउंड लेवल पर फार्मिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैं पहाड़ पर, जंगल पर आया हुआ हूँ, और यहाँ पर जो बकरे और बकरियाँ चरने के लिए आए हैं वहाँ तक पहुँचा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को ये जानकारी जुटा सकूँ, और जो रियलिटी है मैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ। मैं और भी जानकारी सर से लेता रहूँगा,
और लगातार इनके भी आपको वीडियोस देखने मिलेंगे। और जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी तरीके से चैनल पर प्यार दिखाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगता है, थोड़ा सा आपको पसंद आता है, तो ज़रूर इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साझा ज़रूर करें। ये बकरी का आप कलर देख सकते हैं, है ना। ये देखिए बहुत ही प्यारी बकरी है। मैं इसे फुल फ्रेम में कवर करने की कोशिश करता हूँ, ये देख सकते हैं। तो इस वीडियो को साझा ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।